आपके बीच लाइव हूं क्योंकि आप लोगों को 7 बजे का समय दिया था। हालांकि जी 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 बीएड एकता जिंदाबाद, इस पर बीएसटीसी विवाद पर बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल रीट पात्रता के संबंध में कुछ चल रहा है कि 2 एग्जाम हो सकते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है। जो एक शब्द था भविष्य, कि भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के अंदर पात्रता मानते हुए अन्य एग्जाम करवाया जाएगा, उसके संबंध में बात करेंगे। और अगर युवा वर्ग चाहे तो किस आधार पर इसको पात्रता मानते हुए सरकार विषयवार अलग अलग पेपर और करवाए जिसके आधार पर मेरिट बने, कैसे संभव है, इन सब पर चर्चा करेंगे। जितने भी साथी हैं वो शेयर अवश्य कर दें। बीएड बीएसटीसी पर बोल जाएंगे, अंत में बोलेंगे थोड़ा सा, पर एक बार आप शांति रखें। फिलहाल मैं बात करूंगा, क्या रीट 2021 महज पात्रता परीक्षा है, इसके बाद एक एग्जाम और हो सकता है, या फिर एक एग्जाम आप और करवाना चाहते हो, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे एक एग्जाम और हो सकता है, इस पर बात करेंगे। साथियों, आपका फोन नहीं, आप फोन अटेंड नहीं करते, माफी चाहेंगे महेंद्र जी, क्योंकि 1-2 कॉल नहीं आते, आप कॉल करते उसी तरह अन्य भी कॉल करते हैं, तो कॉल अटेंड करना संभव नहीं रहता कई बार, और ये नियम इस भर्ती में लागू हो। चलो बात बता देता हूं साथियों। कुछ साथियों को अब थोड़ा सा मैं पहले वाली अवस्था में ले जाना चाहूंगा। आज से 6 महीने पहले आपको एक बात कही थी कि रीट में 2 पेपर हो, अच्छा रहेगा, पात्रता मानते हुए इसको एक अन्य एग्जाम हो। तब आप लोगों ने शायद सपोर्ट नहीं किया, खैर कोई बड़ी बात नहीं, अब भी आप लोग सपोर्ट करें तो खेल शानदार रहेगा। जीत हार का पता नहीं, बाकी खेल शानदार रहेगा। पहले तो जो प्रेस नोट जारी हुआ है उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं, क्योंकि कुछ साथियों को तो वो समझ में भी नहीं आया कि आखिर माजरा भविष्य में एग्जाम होने वाले क्या मतलब। तो साथियों, आपको बता देता हूं, आपने जो एग्जाम दिया है वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के लिए एग्जाम दिया है। आप सभी भावी टीचर हो तो आपको पता होगा कि आपने महज अभी तक पात्रता का एग्जाम दिया, इसके बाद अलग से विज्ञप्ति आती है, मुख्य परीक्षा जिसे मानते हैं राजस्थान के अंदर, उस विज्ञप्ति को ही मानते हैं, हालांकि नंबर यही जुड़ते हैं उसके अंदर। तो शांति रखें, विज्ञप्ति भी भविष्य के गरत में है, ना टेंशन लो। हो सकता है अगर सभी युवा वर्ग आवाज उठाए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो ये भर्ती भी आपको पात्रता के रूप में देखने को मिल सकती है। जी सही सुन रहे हो, जब तक विज्ञप्ति नहीं आती तब तक आप लोग कोशिश कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब किसी का चैनल हो तो आप वहां आवाज उठा सकते हो, अन्य लोगों को प्रेरित कर सकते हो, ट्विटर पर ट्वीट वगैरह भी कर सकते हो, या आप ज्ञापन जो भी प्रोसेस है आप देना चाहो वो कर सकते हो। अब बात कर लेता हूं, मैं इन सब बातों पर थोड़ा सा कम विश्वास करता हूं, और साथ ही आंदोलन पर तो ना के बराबर विश्वास रखने वाला इंसान हूं मैं। जो लंबे समय से जानते हैं उनको पता भी है, फिर भी बता देता हूं कि कोर्ट के अंदर रीट को पात्रता माना जाए, इस संबंध में याचिका पहले से ही दायर है, अब से नहीं। अब कुछ साथियों को लगे अब से याचिका दायर की गई होगी, लंकेश हमेशा से ही यही चाहता था कि रीट में 2 पेपर हो, इसको पात्रता परीक्षा माने, इसके बाद एक विषय का एग्जाम और हो। फिर ये आपको धांधली वाला देखने को मिल गया, इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि एक एग्जाम और हो। जय भीम लंकेश जी, जय भीम, जय भारत। आप सभी के संबोधन बाद में 50,000 सीटों वाले कमेंट कर रहे हैं, उस पर मैं बोल जाऊंगा। हालांकि कुछ लोगों को लगता होगा कि उस समय कुछ लोगों को अजीब लगा होगा कि 2 एग्जाम गलत बात है, और आज वही लोग सपोर्ट करें। वास्तव में 2 एग्जाम होने चाहिए कि बत्तीलाल जैसे लोगों का काम हो। साथियों, एक बात और है, नुकसान किन लोगों का है, जिनके अच्छे नंबर है वो सीधी सी बात है उनको नुकसान है। जरूरी नहीं इस पेपर में नंबर आए तो उनके आगे वाले पेपर में भी नंबर आए, उन लोगों को नुकसान है, इस बात से मैं भलीभूत परिचित हूं। फायदा किन लोगों का है, जिनके नंबर कम रहे, सीधी सी बात है। 90 या मेरिट से जितने भी नंबर कम रहे हैं उन लोगों को फायदा है, ताकि उनको एक चांस और मिल जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। इस बात को तो कोई
कह नहीं सकता, नकार नहीं सकता। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि रीट में धांधली हुई है इसलिए हम पात्रता परीक्षा करवाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्वार्थ होगा। पर एक साथी का मैंने ट्विटर पर कमेंट पढ़ा जिसके 130 नंबर थे और वो कह रहा है पात्रता परीक्षा हो। तो ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो मजा आता है। ऐसे लोगों के नाम से एक याचिका स्वयं के बजट से, आप लोगों से पैसे नहीं लूंगा, ना टेंशन लो, क्योंकि कुछ लोगों का कलेजा हिलने लग जाता है, हालांकि उनको कोई मतलब नहीं है, फिर भी कोई ओ लंकेश लूटने आ गया। हालांकि मैंने आज तक 1 रुपए तक नहीं मांगा किसी से किसी भर्ती के नाम पर, तो आगे भी आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। अरे दिल्ली डीएसएसपी, अरे शांति रखो डीएसएसपी वालों, बोल जाएंगे आपके ऊपर भी। पर फिलहाल पात्रता परीक्षा के ऊपर याचिका लगी हुई, उसमें जल्द ही डेट लेकर सुनवाई की जाएगी। पर शर्त एक है, आपको देखने को मिलेगी फिर आजीवन वैधता। जो एनसीटी की नई गाइडलाइन है उसके तहत आपको आजीवन वैधता देखने को मिलेगी। 2011 वाले भी शामिल होंगे, फिर 2016-18 जो भी है, जितने भी रीट हुए हैं, आरटेट हुए, वो सब के सब आपको इसके अंदर शामिल देखने को मिलेंगे अगर 2 एग्जाम होते हैं तो। आपने पात्रता करवा दी तो भगवान मानने लग जाएंगे। देखो क्या नाम है आपका, धाकड़ जी, कोशिश कर सकते हैं। अगर फल हमारे हाथ में होता, जैसा हम चाहते वैसा होता, तो शायद मनुष्य की श्रेणी में हम नहीं आते, पहले ही भगवान की श्रेणी में आ जाते। तो कर्म कर सकते हैं, बाकी कोशिश रहेगी, शानदार कोशिश रहेगी, मजा आ जाएगा, टेंशन ना लो। अभी 2-4 दिनों में ही आप लोगों को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आप लोगों को लगने लग जाएगा कहीं ना कहीं कि हाँ, इस मांग को अगर उठाए तो निश्चित रूप से 2 पेपर हो सकते हैं। आपको सोशल मीडिया पे सक्रिय रहना और कुछ नहीं करना, मीडिया का सहयोग मैं दिलवा दूंगा आप लोगों को। जैसा कि मीडिया आप लोगों को हर तरह से सपोर्ट करेगा, ना टेंशन लो, रोजाना सपोर्ट करेगा। अलग अलग जो भी आप लोग चाहें कि आज राजस्थान पत्रिका में हम ये खबर देखना चाहते हैं, आज भास्कर में देखना चाहते हैं, तो वो सब कुछ होगा, पर सिवाय आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा बस। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो, अन्यथा मैं नहीं आना चाहता, क्योंकि बहुत से साथी, मेरे साथी भी हैं जिनके अच्छे नंबर है, वो भी मैसेज कर रहे थे, यार फालतू का बखेड़ा मत खड़ा कर यार, ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। इसलिए अगर आप लोग साथ देते हो, केस कितना मजबूत है पात्रता वाला, चलो इस पर बात कर लेते हैं साथियों। अगर कोर्ट में अच्छी खासी बहस होती है तो निश्चित रूप से केस मजबूत है पात्रता परीक्षा वाला। इस पर मैं लंबे समय से बोलता आया हूं, अभी से नहीं। कुछ साथी जैसे अभी थोड़ा सा जो सोशल मीडिया फेसबुक पर ज्यादा सक्रिय हैं, जो फेसबुक जीवी हैं, वो कहेंगे लंकेश पात्रता परीक्षा कराने चला है। उन लोगों को कह देता हूं, आज से नहीं, आज से 6 महीने पहले से ही लंकेश ये सब बोलता आया है, कोई बड़ी अचरज वाली बात नहीं है। आप लोग, आपको अभी पात्रता देखने को मिला होगा। हालांकि आप लोग इस बात से भी इस चीज को समझ सकते हैं, जो पिछला लाइव था, उस लाइव सेशन के दौरान आप लोगों से वार्ता चल रही थी बीएड फाइनल ईयर वालों से कि सरकार खुद आप लोगों को शामिल करेगी। यहां तक कि डोटासरा जी भी आप लोगों जो बाहर करने का बयान दे रहे थे, वही आप लोगों को शामिल करने का बयान देंगे। लाइव खत्म नहीं हुआ उससे पहले लोगों के कमेंट आने लग गए कि अरे डोटासरा जी ने ट्वीट कर दिया, गहलोत जी ने ट्वीट कर दिया। तो टेंशन ना लो, पात्रता में भी कुछ आपको देखने को मिलेगा, ना टेंशन लो। भविष्य इसी भर्ती में बना देंगे, ना टेंशन लो। ये कोई भूतपूर्व नहीं हुई है, पूर्व में नहीं आई है, ये भी भविष्य की ही श्रेणी में फिलहाल। और साथियों, अगर रीट को पात्रता मानते हुए एक अन्य एग्जाम होता है तो मैथ साइंस की सीटें अलग अलग करवाना भी बहुत आसान कार्य हो जाएगा। ये भी आप लोगों को फायदा मिलेगा, मैथ साइंस वालों को। जी, दिक्कत होगी तो सिर्फ कॉमर्स वालों को, और जिनको एसएसटी वाले वैसे भी बाहर करवाना चाहते हैं। और कोई सवाल? बीएसटीसी बीएड विभाग पर 22 तारीख को सुनवाई है, उसमें कुछ विशेष नहीं रहेगा। आपको जैसा बताता है 22 तारीख को कुछ नहीं होगा, औपचारिकता होगी, एक नई डेट आपको देखने को मिलेगी। कुछ साथी कह रहे हैं फैसला ले आएंगे, बीएसटीसी सारी ले आओ भाई साहब, अगर आपके हाथ में इतना ही आसान है तो, अगर आपको लगता है तो। रेट जी, कंप्यूटर टीचर वाले भी
आज आए हुए हैं। अब कुछ साथी कह रहे हैं एक ट्विटर पर ट्रेंड करा दो पात्रता के लिए। जी बिल्कुल, टेंशन ना लो, जितने भी साथी हैं ट्विटर पर सक्रिय हो जाए, जल्द ही आप लोगों को बता दिया जाएगा ट्विटर पर कब आप लोगों को ट्वीट करने हैं वगैरह वगैरह, जो भी आपका हैशटैग वगैरह रहेगा ट्विटर पर जुड़े रहे। लिंक तो आज तो मैंने तो कमेंट के अंदर भी दे रखा है, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और कोई पात्रता पर तो बात हो गई, पात्रता हो सकती है अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो। जी आप लोगों का सपोर्ट ही रहेगा, हालांकि आपका सपोर्ट लाइक से दिख जाएगा, शेयर से दिख जाएगा, सब्सक्राइबर वगैरह मुझे नहीं चाहिए जी। बाकी एक बात और बता देता हूँ साथियों, कुछ साथियों को लगेगा, हालांकि मैं अपने छोटे भाई का जिक्र अमूमन करता आया हूँ, उसके हालांकि रीट में इतने नंबर नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो जाए। आप लोगों को मैं गलत बताऊंगा, 115 नंबर है, पर कुछ साथियों को लगेगा अपने छोटे भाई के लिए कर रहा है। तो साथियों टेंशन ना लो, वो सेकंड पेपर का एग्जाम भी नहीं देगा, ये आपसे वादा है अगर एग्जाम होता है तो। रोल नंबर वगैरह सब कुछ आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा, आप लोग देख सकते हो जी। क्योंकि निजी स्वार्थ में तो आपको भी कहता हूं कि आप भी स्वार्थ ना रखो, मैं भी कहता हूं। फाइनल वाले अब उनको टेंशन ये हो गई कि अगर हमारा एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, रीट के रिजल्ट से पहले तो हम वैसे ही बाहर जो, टेंशन ना लो, वहां भी दिक्कत आपको नहीं आए, इस प्रकार का कार्य करेंगे। ये कौन है? पोलिया, क्या नाम है? पोया पाइया, अरे शांति रखो। असलम भाई को पता, ये मना लो, साथ में लो अपनो गुरुजी। क्या बताएं मित्र, चलो आपकी बात सराखों पर। और किसी का कुछ हो, बाकी बीएड वाले साथी निश्चिंत रहें। अब बीएसटीसी वालों को कोई बुरा लगे तो बेशक लग सकता है, पर यह सत्य है। जैसे बीएड को लेवल फर्स्ट में शामिल, जी बिल्कुल शामिल ही रहेंगे लेवल फर्स्ट में। बीएड वाले जितने भी साथी हैं, असली विषय अध्यापक तो मुख्य परीक्षा से ही निकलेंगे। आओ गांव चले ने कमेंट किया, जी बिल्कुल इस बात से भी सहमत है। एडिशनल वाले शामिल ही रहेंगे। ओ तेरी, देखो यार मजे की बात है। ये कौन है? निरंजन पोइया जी, कि लूटने का काम। ओ तेरी यार, मैंने कब आपसे कह दिया कि आप लंकेश के नंबर पर पैसे डालो, या लंकेश आपसे आग्रह करता है? हद होती है, कुछ भी लिखने से पहले थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर तो दिखाया करो यारो, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ पुत्र का मतलब खुद से ही, मतलब अपने मन से ही कुछ लिख देते हो, तो शर्म करो थोड़ी सी। अशोक जी लव यू, धन्यवाद। और शायद कोई सवाल नहीं हो, हालांकि मुझे भी एक फंक्शन अटेंड करना है, तो मैं अभी इस लाइव को समाप्त करने की ओर जा रहा हूं। आपका जो भी अन्य सवाल वगैरह रहेंगे वो उनके बाद में जवाब दे देंगे। जितने भी साथी हैं शेयर अवश्य करें, जो पात्रता परीक्षा करवाना चाहते हैं, और वो ट्विटर पर भी सक्रिय रहे। धन्यवाद साथियों। कोर्ट